हेलो। आज हम वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों का विवेचनात्मक वर्णन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 2007 में, 2012 में और 2014 में आ चुका है। ये एक क्वेश्चन और है, वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच अत्यंत मधुर आत्मीय एवं अनुकरणीय संबंध थे। जो वैदिक काल था उसमें गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध थे वो बहुत ही मधुर थे, आत्मीय थे और अनुकरणीय संबंध थे। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के साथ पुत्रवत भावना से व्यवहार करते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करता है, उसी प्रकार से वैदिक काल में जो गुरु थे वो अपने शिष्य को बेटे की तरह मानते थे, अपने पुत्र की तरह मानते थे। और शिष्य भी गुरु को पिता तुल्य मानते थे और जो शिष्य थे वो गुरु को अपने पिता के तुल्य मानते थे। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, समर्पण तथा श्रद्धा का यह वातावरण तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को महत्ता को और अधिक बढ़ाने का कार्य कर रहा था। ये जो वहाँ का वातावरण था, प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, ये वातावरण जो था वो गुरु शिष्य के संबंध को और अधिक मधुर बना रहा था। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। वैदिक काल में जो गुरुकुल बनते थे उसकी व्यवस्था गुरु भी और शिष्य दोनों मिलकर करते थे। यह व्यवस्था कार्य विभाजन द्वारा बड़े ही सुचारू रूप से होती थी। दोनों लोग में ये कार्यों का विभाजन हो चुका था, इसलिए ये व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलती थी। ऐसा अनुभव है कि वैदिक काल में सभी शिष्यों को गुरुकुल के सभी कार्यों को बारी बारी करने से होते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक काल में जो शिष्य होते थे वो गुरु के सारे कार्यों को बारी बारी करते थे। शिष्यों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। जो शिष्य होते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था, जैसे ऊंच नीच, छुआछूत, ये सारी भेदभाव। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों को व्यक्त करने के लिए गुरु तथा शिष्य दोनों के एक दूसरे के प्रति दायित्व तथा कर्तव्य को बताना होगा। पहले हम उनके अगर गुरु और शिष्य के संबंध को बताना चाहते हैं तो उनके कर्तव्यों को भी हमें बताना होगा। वैदिक काल में गुरु के शिष्यों के प्रति दायित्व तथा कर्तव्य। वैदिक काल में जो गुरु थे उनका शिष्यों के प्रति क्या दायित्व था और क्या कर्तव्य था। तो हम पहले गुरु का जो शिष्य के प्रति दायित्व और कर्तव्य है उसका वर्णन करेंगे। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वैदिक काल में जो गुरु हैं वो शिष्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्यों के प्रति निम्नलिखित दायित्वों या कर्तव्यों के निर्वहन को अपना नैतिक धर्म समझते थे। वो शिष्यों के प्रति अपना जो भी धर्म है उसको नैतिक धर्म समझते थे, उनके कर्तव्य को पालन करना। शिष्यों के प्रति निम्नलिखित दायित्व का निर्वाह करते थे। वो क्या क्या दायित्व का निर्वाह करते थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शिष्यों के आवास, उनके भोजन, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करना। जो उनके शिष्य होते थे उनकी आवास की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना और वस्त्र की व्यवस्था करना गुरु का कर्तव्य होता था। शिष्य के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना। शिष्य की स्वास्थ्य की देखभाल करना, और कभी कभी जो शिष्य हैं अगर अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनके उपचार की भी व्यवस्था गुरु करते थे। शिष्यों को भाषा, धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना। जो शिष्य थे उनको भाषा का, धर्म का, नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना था। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल अथवा वर्णानुसार उत्तर वैदिक काल, विशिष्ट विषयों या क्रियाओं की शिक्षा देना। शिष्यों का सह आचरण की शिक्षा देना तथा उनका चरित्र निर्माण करना। शिष्यों को ये शिक्षा देना कि वो अच्छा आचरण करें और इससे उनका
उचित उनका चरित्र निर्माण होगा। शिष्यों को करने योग्य कर्मों के प्रति उन्मुख करना, शिष्य जो कर सकते हैं उन कर्मों के लिए उनको प्रेरित करना तथा न करने योग्य कर्म से बचाना। जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो गलत है, उससे गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को बचाएं। शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना, गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य का सर्वांगीण विकास करें। शिक्षा पूरी करने के उपरांत शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश की आज्ञा देना तथा उनका मार्गदर्शन करना। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दे और उनका मार्गदर्शन भी उनको करना चाहिए। वैदिक काल में गुरु के प्रति शिष्यों के कर्तव्य। अब हम गुरु के कर्तव्य को तो पढ़ चुके हैं, अब शिष्यों के कर्तव्य को पढ़ेंगे कि गुरु के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। वैदिक काल में जिस प्रकार गुरुओं के शिष्यों के प्रति दायित्व होते थे, उसी प्रकार शिष्यों के भी गुरुओं के प्रति कर्तव्य होते थे। शिष्य निम्नलिखित कर्तव्य का बड़े आदर, निष्ठा एवं धर्म मानकर पालन करते थे। जो शिष्य हैं वो अपने कर्तव्य का बड़े आदर से, निष्ठा से और उसको अपना धर्म मानकर पालन करते थे। नित्य प्रति गुरुकुल की सफाई करना तथा उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, वो प्रतिदिन गुरुकुल की सफाई करना शिष्य का कर्तव्य होता था। गुरु गृह की सफाई करना, गुरु के स्नान, पूजा पाठ इत्यादि की नित्य प्रति व्यवस्था करना, गुरु जो गृह है उसकी भी सफाई करना और गुरु के स्नान या पूजा पाठ इत्यादि की नित्य प्रति व्यवस्था करना, ये आपका शिष्य का कर्तव्य होता था। गुरु तथा गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना, यह भोजन की व्यवस्था करना। शिष्य का ये भी कर्तव्य होता था कि गुरु और गुरुकुल के वासियों, मतलब गुरु और गुरुकुल में रहने वाले जितने लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए भिक्षा मांगना। गुरु के रात्रि की विश्राम की व्यवस्था करना, गुरु रात्रि को कैसे विश्राम करेंगे, उनका बिस्तर वगैरह लगाना, ये सब भी शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के सोने से पूर्व आवश्यकता अनुसार उनके पैर हाथ दबाना, जब गुरु के सोने का समय होने वाला है उससे पहले उनके हाथ पैर को दबाना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना, गुरु ने जो भी आदेश दिया है उसको निष्ठा से पालन करना शिष्य का कर्तव्य होगा। गुरु माता तथा गुरु को पिता तुल्य मानना, जो गुरु माता है उनको अपनी माता समझना और जो गुरु हैं उनको अपना पिता समझना। शिक्षा पूरी होने के उपरांत सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पण करना, जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार शिष्य का कर्तव्य होगा कि वो गुरु को दक्षिणा अर्पण करें। गुरुकुल से जाने के बाद भी गुरु के प्रति आदर का भाव रखना, उनका सम्मान करना, यो मार्गदर्शन यो उपदेशों का पालन करना, ये थे टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमने कवर किया। आशा करते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।